मैं मुकेश कुमार 12th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है ए ब्लॉक एलिमेंट्स, ए ब्लॉक तत्व। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं मेरे साथ ए ब्लॉक एलिमेंट्स के नोट्स तैयार करने के लिए। तो ठीक है बच्चों, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, टॉपिक का नाम है ए ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ए ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट हैं। तो बच्चों, ऐसे एलिमेंट जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से पिछले कोश के एप उपकोश में एंटर करता है, वो सारे तत्व ए ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब बच्चों, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हम पिछला दो बार बोलते हैं। बाह्य कोश से पिछले कोश के एप उपकोश में, मतलब अगर बाह्य कोश आपका एन है, अगर बाह्य कोश आपका एन है तो उससे पिछला कोश n-1 हुआ और उससे पिछला कोश हुआ n-2। तो अगर बाह्य कोश n है तो बाह्य कोश से पिछले कोश का एप उपकोश होना चाहिए। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, चलो सीरियम ले लिया। क्या ले लिया? सीरियम। सीरियम का परमाणु क्रमांक होता है 58। इसका करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो बच्चों, 1s2 2s2 2p6, फिर इसके बाद 3s2 3p6, फिर इसके बाद बच्चों आ जाता है 4s2 3d10 4p6, फिर इसके बाद बच्चों आ जाता है 5s2, फिर इसके बाद 4d10 और फिर इसके बाद 5p6। इसके बाद बच्चों आता है 6s2। अब यहां से इलेक्ट्रॉन जरा टोटल करके देखते हैं बच्चों। 4s तक 20 हो जाता है, आपको बताया, फिर 30 हो गया, फिर 36 हो गया, फिर 38 हो गया, फिर 48 हो गया, फिर 54 हो गया और फिर 56 हो गया। तो आप अपने दिमाग में बात बैठा लें कि 6s2 तक 56 हो जाता है। अब इसके बाद 6s के बाद बच्चों नंबर आता है 4f का, फिर 5d का। ये आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन उपकोशों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। तो सारे उपकोश जो मैं यहाँ राइट डाउन कर रहा हूं वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में ही राइट डाउन कर रहा हूं। तो 58, अब 58 यानी कि यहां तक 56 हुआ, तो बचे अभी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस में जाने चाहिए? 4f में। 4f में बच्चों, यहां आप बाउ जो रूल है उसका अपवाद है। ये अपवाद क्या है कि 58 परमाणु क्रमांक में 6s के बाद, 6s भरने के बाद पहले एक इलेक्ट्रॉन 5d में जाता है और इसके बाद 4f भरता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। वैसे आम बाउ रूल के अकॉर्डिंग 6s के बाद जो उपकोश भरेगा वो 4f भरेगा, लेकिन इसमें एक अपवाद है कि 6s के बाद पहले एक इलेक्ट्रॉन जाता है 5d में, इसके बाद 4f भरता है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आप 5d में डालेंगे, एक 4f में डालेंगे। अब बच्चों, यहाँ जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि जो ए ब्लॉक एलिमेंट हैं उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से पिछले कोश के एप उपकोश में प्रवेश करता है। तो यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ बाहरी जो कोश है वो 6वां है। बाहरी कोश जो है वो 6वां है और 6वें से पिछला 6-1 यानी कि 5 और इससे पिछला 6-2 यानी कि 4। तो 4f उपकोश में इलेक्ट्रॉन इंटर करना चाहिए और वहीं पर ये इंटर कर रहा है। ये 4f उपकोश है, 4f1 मैंने लिखा हुआ है और अंतिम इलेक्ट्रॉन इस 4f में गया हुआ है। तो बच्चों, ये बात आप अपने दिमाग में क्लियर कर लें कि इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से पिछले कोश के एप उपकोश में इंटर करता है। तो ये इसकी बच्चों हो गई डेफिनेशन कि ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से पिछले कोश के एप उपकोश में प्रवेश करता है, एप ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। तो बच्चों, जल्दी से इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। इसकी डेफिनेशन क्या बनी? इसकी डेफिनेशन बनी, डेफिनेशन लिख लेंगे, वे तत्व
वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य आउटर मोस्ट बाह्य कोश से पिछले कोश, बाह्य कोश से पिछले कोश से पिछले कोश में प्रवेश करता है ए ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ए ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। ये इसकी बच्चों हो गई डेफिनेशन। अब बच्चों इन तत्वों को कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। इनको क्या कहते हैं? इन तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? आंतरिक संक्रमण तत्व। ये बात आप जान लो कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाते हैं, सामान्य तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को मैंने आपको बताया था कि उनको संक्रमण तत्व कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं, यानी कि इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। और इनको आवर्त में कहां रखा गया बच्चों? इनको आवर्त में नीचे क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है। आपने देखा होगा जब आवर्त आप देखते हैं तो एम ब्लॉक के एलिमेंट्स आवर्त के बाहर नीचे क्षैतिज पंक्तियों में रखे गए हैं। ये बात भी यहां पे लिख लेंगे। इन तत्वों को आवर्त सारणी के बाहर क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है। हॉरिजॉन्टल क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है। अब बच्चों ये बात अब आगे ये क्लियर करते हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं। बच्चों एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स जितने भी अभी एलिमेंट्स ज्ञात हैं उनमें से केवल दो तरह के एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मिलते हैं। एक तो वो एलिमेंट्स मिलते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में एंटर करता है। दूसरे वो एलिमेंट मिलते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में एंटर करता है। इसको ऐसे समझते हैं बच्चों, इसे मैं साफ कर देता हूं इसको समझने के लिए। देखो बच्चों एफ ब्लॉक तत्व, आप देखिए बच्चों एफ ब्लॉक तत्व दो तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में एंटर करता है और दूसरे वो होते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में एंटर करता है और 6f उपकोष में एंटर करे तो ऐसे एलिमेंट अभी तक ज्ञात नहीं है। तो केवल दो ही पॉसिबिलिटी होती हैं। देखिए बच्चों जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में एंटर करता है वो सारे तत्व एक श्रेणी बनाते हैं जिसको 4f श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? 4f श्रेणी। और ऐसे सभी तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में एंटर करता है वो जो श्रेणी बनाते हैं उसको हम कहते हैं 5f श्रेणी। तो कहने का मतलब है कि एफ ब्लॉक तत्व जो हैं वो दो तरह की श्रेणी बनाते हैं। कौन कौन? एक तो 4f श्रेणी और इधर 5f श्रेणी। अब इनको जैसे आपको डिफाइन करना हो, कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? 4f श्रेणी को डिफाइन कर रहे हैं जिन तत्वों में
अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है। जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है वे तत्व जो श्रेणी बनाते हैं उसे 4f श्रेणी कहते हैं। तो बच्चों ऐसे सारे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है उनके द्वारा बनाई गई श्रेणी को हम 4f श्रेणी कहते हैं। अब यहां आ जाइए, इसको डिफाइन करते हैं। जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में प्रवेश करता है कहां प्रवेश करता है बच्चों? 5f उपकोष में प्रवेश करता है वे तत्व जो श्रेणी बनाते हैं उसे 5f श्रेणी कहते हैं। तो बच्चों आपके दिमाग में ये बात अब क्लियर कर गई होगी कि एफ ब्लॉक तत्व तो भाई दो तरह की ही सीरीज बना सकते हैं, क्योंकि उससे आगे के एलिमेंट्स अभी ज्ञात नहीं है। ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में एंटर करेगा वो जो श्रेणी बनाते हैं उसको हम 4f श्रेणी कहते हैं, और ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में एंटर करता है वो जो श्रेणी बनाते हैं उसको हम 5f श्रेणी कहते हैं। बच्चों इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद इन दोनों श्रेणियों को मैं डिटेल में बताता हूं। लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक बच्चों, आते हैं बच्चों 4f श्रेणी पर। सीरीज इसको समझते हैं बच्चों। आवर्त जो 6 है, आवर्त 6 में एक तत्व है लेंथेनम जिसका परमाणु क्रमांक है 57, जिसका परमाणु क्रमांक है 57। लेंथेनम जो है, लेंथेनम के आगे जो 14 तत्व हैं सीरियम से लेकर के लूटेटियम, जब उन 14 तत्वों को आवर्त सारणी में रखते हैं तो आवर्त सारणी की व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाती है, यानी कि बिगड़ जाती है। कहां से कहां तक के? लेंथेनम से आगे, लेंथेनम बच्चों इसमें इंक्लूड नहीं है, लेंथेनम से आगे यानी कि आवर्त 6 में कहां की बात हम कर रहे हैं? आवर्त 6 की बात हम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बच्चों आवर्त 6 की। आवर्त 6 में लेंथेनम एले जिसका परमाणु क्रमांक है 57, लेंथेनम से आगे के 14 तत्व कहां से कहां तक? सीरियम जिसका परमाणु क्रमांक है 58 से कहां से कहां तक? लूटेटियम। सीरियम से लूटेटियम कितने तत्व हैं? 14 तत्व हैं टोटल। बच्चों इन तत्वों को जब हम आवर्त सारणी में रखते हैं तो आवर्त सारणी की व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए साइंटिस्टों ने क्या इसका हल निकाला? इन तत्वों को आवर्त सारणी के बाहर नीचे एक क्षैतिज पंक्ति में रख दिया। अब देखिए चूंकि ये तत्व लेंथेनम से ठीक आगे के 14 तत्व हैं, इसलिए इन तत्वों के द्वारा बनाई गई श्रेणी को लेंथेनाइट श्रेणी भी कहा गया।
क्या कहा गया? लैंथेनाइड श्रेणी। क्या कहा गया बच्चों? लैंथेनाइड श्रेणी। जिसको 4f श्रेणी कहते हैं उसी को लैंथेनाइड श्रेणी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस श्रेणी में जो तत्व रखे गए हैं वो लैंथेनम से ठीक आगे के 14 तत्व हैं। इस कारण से इस श्रेणी को लैंथेनाइड श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। और इस श्रेणी के तत्वों को बच्चों लैंथेनॉइड भी कहते हैं या लैंथेनाइड भी कहते हैं। लैंथेनाइड या लैंथेनॉन भी कहा जाता है। किनको? जो इस श्रेणी में तत्व हैं। और इस श्रेणी के तत्वों को एक सामान्य सिंबल एलन से डिनोट करते हैं। एलन मींस लैंथेनाइड। ये अब इस श्रेणी में जितने तत्व रखे गए हैं उन सबका एक सामान्य सिंबल है एलन। क्या सिंबल है? एलन। तो बच्चों अभी तक मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि आवर्त 6 में लैंथेनम से आगे के 14 तत्व यानी कि सीरियम से लुटेटियम को इस श्रेणी में रखा गया है। किसमें? 4f श्रेणी में रखा गया है। और ये श्रेणी जो है, इस श्रेणी का ये जो श्रेणी है ये लैंथेनम से ठीक आगे के 14 तत्वों की श्रेणी है। इस वजह से इस श्रेणी को लैंथेनाइड श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। और इस श्रेणी के तत्वों को लैंथेनॉइड कहते हैं या लैंथेनाइड कहते हैं। किसी बुक में लैंथेनॉइड लिखा है, किसी में लैंथेनाइड लिखा है, दोनों ही ठीक है। आप लैंथेनॉइड कहें या लैंथेनाइड कहें। और लैंथेनाइड या लैंथेनॉन भी कहा जाता है। लैंथेनॉन भी कहा जाता है। और इन सब का एक सामान्य सिंबल है एलन। क्या है बच्चों? एलन इनका एक सामान्य सिंबल है। तो बच्चों इसको मैं समराइज कर देता हूं, इसके बाद आप इसे नोट कर लीजिएगा। बच्चों यहां मैंने राइट डाउन किया है कि आवर्त 6 में लैंथेनम से आगे के 14 तत्वों सीरियम से लेकर लुटेटियम परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 को इस श्रेणी में रखा गया है। किसमें? 4f श्रेणी में। चूंकि ये तत्व लैंथेनम से आगे के हैं। कहां के हैं बच्चों? लैंथेनम से आगे के हैं, अतः इस श्रेणी को लैंथेनाइड श्रेणी भी कहते हैं। क्या कहा जाता है बच्चों? लैंथेनाइड श्रेणी। लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को लैंथेनाइड या लैंथेनॉन भी कहते हैं। किनको? लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को। इन तत्वों को सामान्य संकेत एलन से व्यक्त करते हैं। अब बच्चों इस श्रेणी में 14 तत्व हैं। कौन कौन? सीरियम से लेकर के लुटेटियम। इन सारे तत्वों को परमाणु क्रमांक सहित आपको याद करना है। आप एक क्रम में इनको याद कर लेंगे तो जिसका जो क्रम है उसका वही परमाणु क्रमांक हो जाएगा। ध्यान रखेंगे 58 से लेकर के 71। तो बच्चों इसका पहला तत्व सीरियम है, दूसरा प्रासियोडाइमियम है, तीसरा नियोडाइमियम, फिर प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, यटर्मियम, लुटेटियम। अब देखिए मैंने यहां राइट डाउन कर रखा है सीरियम, प्रासियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, यटर्मियम और लुटेटियम। अब बच्चों इनको कैसे याद करेंगे? या तो बच्चों इनको इसी तरह से आप याद कर लो, या मैं इसको याद करने की आपको बताता हूं एक ट्रिक जिसकी सहायता से आप आसानी से इन तत्वों को याद कर पाएंगे। तो वो ट्रिक देख लीजिए बच्चों। मैं आपको बताने जा रहा हूं इसकी लर्निंग ट्रिक। किसकी? लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों की। इसके लिए बच्चों एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक कहानी सुनाता हूं, उसको ध्यान से सुनेंगे, आपको ये तत्व याद हो जाएंगे। बच्चों एक यूरोपी गार्ड था। यूरोप आप जानते होंगे। एक यूरोपी गार्ड था। उसके अंदर एक प्रेम समा गया। किस तरह का प्रेम? सीरियस पर निडर प्रेम था, वो यूरोपी गार्ड के अंदर समा गया। अब जाहिर सी बात है जब प्रेम समाता है तो व्यक्ति कुछ ना कुछ उल जलूल काम तो करता ही है। ठीक है, उसके अंदर सीरियस पर निडर प्रेम समा गया। किसके अंदर? यूरोपी गार्ड के अंदर। तो ऐसा जब हो गया तो यूरोपी गार्ड के अंदर क्या एक्टिविटी हुई? तब वो डिस्को गया।
तो वो कहां गया, डिस्को गया। और अरबी थाली, उसके अंदर एक बहुत कॉस्टली थाली थी उसके पास, अरबी थाली, और उसके पास बहुत सारा मटर था। तो वो जब डिस्को गया तो वहां क्या क्या लुटाया, अरबी थाली और मटर। उसके पास जो दोनों कीमती चीजें थी, जो अरबी थाली थी और जो मटर था, वो वहां पर डिस्को में वो लुटाया। अब इसको ऐसे समझो, मैंने कहा एक यूरोपीय गार्ड है, यूरोपीय गार्ड के अंदर क्या हुआ, यूरोपीय गार्ड के अंदर क्या हुआ, सीरियस पर निडर प्रेम समा गया, जिससे क्या हुआ, जिससे वो डिस्को गया और डिस्को जाकर के उसके पास जो दो कीमती चीजें थी, एक तो अरबी थाली थी, दूसरा मटर था, वो वहां पर लुटा आया। ठीक है, आपको अगर कहानी समझ में आ गई तो तत्व भी आपको याद हो गए। मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, सीरियस पर निडर प्रेम समाया, सीरियस पर निडर प्रेम समाया। यूरोपीय गार्ड तब डिस्को होकर, यूरोपीय गार्ड तब डिस्को होकर अरबी थाली मटर लुटाया। ये तीन जो मैंने सेंटेंस लिखे हैं, इनको आप याद कर लेंगे तो ये सारे एलिमेंट्स आपको याद हो जाएंगे। सीरियस पर निडर प्रेम समाया, यूरोपीय गार्ड तब डिस्को होकर अरबी थाली मटर लुटाया। यूरोपीय गार्ड है जिसको सीरियस पर निडर प्रेम उसके अंदर समा गया है, तब वह डिस्को गया और डिस्को जाकर के उसके पास जो दो कीमती चीजें थी, अरबी थाली और मटर, वो लुटाया। सीरियस, सीरियस से मतलब है सीरियम, सीरियम, पर से मतलब है प्रासियोडाइमियम, निडर से मतलब है एनडी, प्रेम से मतलब है पीएम, और समेरियम का मतलब है समाया से। सीरियस पर निडर प्रेम समाया। यूरोपी, यूरोपियम गार्ड जीडी, तब टीबी, डिस्को डीवाई, होकर एचओ, अरबी ईआर, थाली टीएम, मटर, मटर से यटर, लुटाया एलयू, लुटाया। सीरियस, सीरियस से मतलब सीरियम, पर से मतलब प्रासियोडाइमियम, निडर से मतलब एंडी, प्रेम से मतलब पीएम, समाया से मतलब ऐसा मतलब समेरियम। यूरोपी, यूरोपियम गार्ड गैडोलिनियम, तब टर्बियम, डिस्को डिस्प्रोसियम, होकर होलमियम, अरबी अरबियम, थाली थूलियम, मटर यटरबियम, लुटाया लूटेटियम। तो ऐसे आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। सीरियस पर निडर प्रेम समाया, यूरोपीय गार्ड तब डिस्को होकर अरबी थाली मटर लुटाया। तो बच्चों इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों आते हैं 5F श्रेणी पर। तो बच्चों 5F श्रेणी में आवर्त 7, आवर्त 7 को आप ध्यान में करिए। आवर्त 7 में एक तत्व है एक्टिनम, जिसका परमाणु क्रमांक है 89। तो आपने देखा होगा कि एक्टिनम के बाद आवर्त 7 में, यानी कि परमाणु क्रमांक 89 के बाद 90 नहीं आता है। आवर्त 7 में परमाणु क्रमांक 90 वाला तत्व यानी कि थोरियम नहीं रखा गया है। इसमें डायरेक्ट 89 के बाद परमाणु क्रमांक 104 वाला तत्व रखा गया है, यानी कि 14 तत्वों का गैप किया गया है। और ये 14 तत्व थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम एलआर परमाणु क्रमांक 90 से लेकर के 103, इन तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे एक क्षैतिज पंक्ति में रखा गया। कहां से कहां तक के तत्व हैं? थोरियम TH परमाणु क्रमांक 90 से लेकर लॉरेंसियम एलआर परमाणु क्रमांक 103। अब देखिए बच्चों, ये तत्व एक्टिनम से ठीक आगे के 14 तत्व हैं, इसलिए इन तत्वों को एक्टिनाइट श्रेणी के तत्वों के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि 5F श्रेणी को एक्टिनाइट श्रेणी भी कहा जाता है।
और इस वजह से चूंकि इनको एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं और ये एक्टिनम से ठीक आगे के 14 तत्व हैं, इस कारण से एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को एक्टिनाइड या एक्टिनोन के नाम से भी जानते हैं। जब एक्टिनोन कहा जाए तो इसका मतलब है कि ये एक्टिनाइड श्रेणी का तत्व है और इन तत्वों के लिए एक जनरल सिंबल AN का यूज किया जाता है। जैसे लेंथेनाइड के लिए LN का यूज करते हैं, वैसे एक्टिनाइड के लिए AN का यूज किया जाता है। अब बच्चों इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इन तत्वों को हमें याद करना है, इन 14 तत्वों को याद करना है। अब ये 14 तत्व कौन कौन से हैं? देखिए बच्चों, पहला तत्व बच्चों थोरियम, दूसरा तत्व प्रोटो एक्टिनियम, याद रखेंगे। फिर यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरीशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, नोबेलियम एंड लॉरेंसियम। इन 14 तत्वों को और ध्यान में रखिए, जो तत्व जिस क्रम में होगा उसका परमाणु क्रमांक वही होगा, है ना। ये ध्यान रखेंगे। पहला तत्व जो इसका है थोरियम, उसका परमाणु क्रमांक 90 है। इसके बाद आप क्रम संख्या बढ़ाते चले जाइए। लास्ट वाला जो तत्व है उसका परमाणु क्रमांक 103 है। अब बच्चों इन तत्वों को कैसे याद में रखेंगे, इसके लिए आते हैं ट्रिक पर। मैं अपनी ट्रिक बताता हूं जिससे आप इन तत्वों को आसानी से याद रख पाएंगे। तो बच्चों ट्रिक पर आते हैं, लर्निंग ट्रिक। इसके लिए बच्चों पहुंचते हैं अपने पड़ोसी देश नेपाल। कहां जाते हैं? पड़ोसी देश नेपाल। नेपाल में एक जाति रहती है जिसका नाम है थापा। थापा कहते हैं नेपाली लोगों को। तो एक थापा है, एक पर्सन है नेपाल का, उससे पूछ रहा हूं मैं कुछ। थापा यू नेपाली, थापा यू नेपाली, पुरानी अलमारी क्यों बेची? ये आप सेंटेंस याद रखेंगे। थापा यू नेपाली, पुरानी अलमारी क्यों बेची? जरा इसको लिख कर देखते हैं। थापा यू नेपाली, मैंने लिखा थापा यू नेपाली, पुरानी अलमारी क्यों बेची? पुरानी अलमारी क्यों बेची? ये बात आप याद रखेंगे। फिर इसके बाद देखिए 4 साइंटिस्ट हैं, फीमेल और मेल। वो क्या लाएंगे? वो बच्चों नोबेल प्राइज लाएंगे। आप जानते हो कि साइंस की फील्ड में सबसे बड़ा वर्ल्ड में जो प्राइज है उसको नोबेल प्राइज कहते हैं। तो 4 साइंटिस्ट हैं हमारे पास, जिसमें पेयर में हैं फीमेल और मेल। वो कहाँ क्या लाएंगे? नोबेल लाएंगे, नोबेल प्राइज लाएंगे। तो दूसरा सेंटेंस हमारा इससे संबंधित है। हम यहां पे लिखेंगे कैली आइंस्टीन। एक कैली है और दूसरा आइंस्टीन है। आइंस्टीन का नाम बच्चों आपने सुना होगा, कैली आइंस्टीन। फिर है फर्मी और दूसरा साइंटिस्ट मेंडलीव। मेंडलीव का भी नाम आपने सुना है। तो मैंने 2 पेयर बना दिए, कैली आइंस्टीन, फर्मी, मेंडलीव। याद रखेंगे नोबेल, नोबेल लाएंगे, नोबेल लाएंगे। तो आपको ये 2 सेंटेंस मेरे याद रखने हैं। आपको थापा यू नेपाली, पुरानी अलमारी क्यों बेची, कैली आइंस्टीन, फर्मी, मेंडलीव, नोबेल लाएंगे। अगर आपने ये 2 सेंटेंस याद रखे तो आप ये क्रम से ही तत्व बता पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप कभी नहीं भूलेंगे इस ट्रिक से। तो थापा, तो थापा थोरियम, पा Pa प्रोटो एक्टिनियम, यूरेनियम, नेपाली नेपच्यूनियम, पुरानी प्लूटोनियम, अलमारी अमरीशियम, क्यूरियम, बेची बर्केलियम। पुरानी अलमारी क्यों बेची? इसके बाद कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम,
मेंडलीव, मेंडलीवियम, नोबेल, 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 नोबेलियम, लाएंगे, लॉरेंसियम। तो बड़ी आसानी से आप इन तत्वों को याद रख पाएंगे। ट्रिक को आप ध्यान में रखेंगे। था पायु नेपाली, पुरानी अलमारी क्यों बेची, कैली आइंस्टीन, फर्मी, मेंडलीव, नोबेल लाएंगे, नोबेल लाएंगे। तो बच्चों इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट और इसे अपनी केमिस्ट्री कॉपी में आपको नोट करना है। ठीक बच्चों, आपने याद कर लिया होगा। तो आज मैंने बच्चों आपको 2 ट्रिक बताई। एक तो लेंथेनाइट सीरीज कैसे याद करते हैं और दूसरी सामने है एक्टिनाइट सीरीज, आप कैसे याद रखेंगे। लेंथेनाइट सीरीज की ट्रिक एक बार बच्चों फिर ध्यान करो। मैंने वहां आपको बताया है सीरियस पर निडर प्रेम समाया, यूरोपी गार्ड तब डिस्को होकर अरबी थाली मटर लुटाया। ठीक, एक बार फिर देखो बच्चों, यहां देखते हैं ट्रिक नंबर फर्स्ट क्या बताई थी मैंने आपको। सीरियस पर निडर प्रेम समाया, यूरोपी गार्ड तब डिस्को होकर क्या किया इसने, अरबी थाली मटर लुटाया। यूरोपी गार्ड तब डिस्को होकर अरबी थाली मटर लुटाया। सीरियस, सीरियम, पर का मतलब प्रासियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होलियम, होलमियम, अरबियम, थूलियम, यटर्मियम एंड लूटेटियम। तो इस तरह से बच्चों ये दोनों ट्रिक आप याद रखेंगे और लेंथेनाइट एक्टिनाइट सीरीज आपके होगी मुट्ठी में, और ये आपको सीरीज याद ही करनी है, इससे क्वेश्चन आता है और कंपटीशन के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज के लेक्चर को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको लेंथेनाइट सीरीज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो ये वीडियो, अगला वीडियो कल अपलोड हो जाएगा 4 बजे, ठीक है। तो अभी कुछ इसमें व्यवधान आया था, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, वो रीज़न था मैं बहुत बिजी था, समय नहीं निकाल पा रहा था। तो ठीक है बच्चों, आप प्रैक्टिस करेंगे इन सीरीज की, सीरीज को याद रखेंगे और केमिस्ट्री को एंजॉय करेंगे, मेहनत करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। तो थैंक यू सो मच।